6 जनवरी को औरंगाबाद में हमारे जो है आमकास मैदान पर रिज़र्वेशन के ताल्लुक़ से एक अच्छा खासा मोर्चा लिया गया, जिसमें बड़ी तादाद में औरंगाबाद के सभी तालुकों से, सिटी प्रॉपर औरंगाबाद से सभी लोगों ने अपना ताउन और प्रेजेंटी वहाँ पे लगाई। और मोर्चा जो है था डिविजनल कमिश्नर तक के गया, और इस मोर्चे में भारी तादाद में लोगों ने अपनी प्रेजेंटी लगाकर ये एक सबूत दिया है कि रिज़र्वेशन की उनको ज़रूरत है आज के दौर में। जैसे कि हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि मराठा मोर्चा निकला हो, मुस्लिम मोर्चा निकला हो, बहुजन क्रांति मोर्चा निकला हो, जनता, आम जनता की ये एक ही आज चीज़ है कि आज उनको सहूलियत चाहिए, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, हेल्दी नीड्स चाहिए, बेसिक नीड्स चाहिए। आज फ़िलहाल रिसेंटली अगर देखा जाए, सच्चर कमेटी बोलो, रंगनाथ मिश्रा कमेटी का रिपोर्ट बोलो, उसमें जो भी रिकमेंड किया गया मुस्लिम लोगों के लिए, तो उसमें यही कहा गया है कि मुसलमानों के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इतना सब रिपोर्ट में आने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, इस रिपोर्ट को अमल में लाकर उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, मेरा ये सवाल है। स्पर्धेत उतरा गर्दीत नव्हे, इसका मीनिंग ये है कि कंपटीशन में उतरी गर्दी में मत फिरिए, क्योंकि गर्दी पॉपुलेशन बहुत सारा इंडिया में, और ये गर्दी बढ़ते रहने वाली है। गर्दी में आपको कोई नहीं पहचानने वाला है। गर्दी से अगर आपको निकलना है तो कंपटीशन में आना पड़ेगा। कंपटीशन में जो टिकेगा लोग उसी को पहचानेंगे। तो मेरा यही बोलना है। और एक चीज़ है कि इसके बाद जो भी है, अभी बहुत हम बोल चुके, कर चुके, अब है एक्शन की बारी। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो बातों से ज़्यादा अमल में आता है, एक्शन आता है। तो हमें इसके आगे भी जो है एक्शन करना ही होगा। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। स्टेट के या सेंट्रल के जो भी रिपोर्ट्स है, रंगनाथ मिश्रा हो, सच्चर कमेटी हो, अब्दुल रहमान कमेटी हो, इसके जो भी इम्प्लीमेंट्स या रिकमेंडेशन दिए गए, सरकार से यही गुजारिश है कि उन रिपोर्ट के आधार पर, ये लोग, हम लोग नहीं आपको ये कह रहे हैं, आपने ही कमेटी इस्टेब्लिश की थी, उसके बाद में गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश करने के बाद में जो रिकमेंड्स आए हैं उसके, वो रिकमेंड को इम्प्लीमेंट कीजिए। मिनिमम उनके रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट कीजिए और उसी के तहत हमको रिज़र्वेशन दीजिए। और उस रिपोर्ट के आधार पर हम लोग रिज़र्वेशन मांग रहे हैं। तो बीजेपी सरकार से मेरी एक ही गुजारिश है, अनमन गुजारिश है कि इस मामले में दखल अंदाजी दे और जल्द से जल्द मुसलमानों को 15% जो है रिज़र्वेशन सरकार के द्वारा दिया जाए। देखिए भाई, अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद के अंदर जो मुस्लिम रिज़र्वेशन निकाला गया जुमा के रोज़, मुझे बेहद खुशी हुई कि आज लाखों की तादाद में सभी मुसलमान वहाँ पर जमा हुए और तमाम जमातें मिलकर हमारे अंदर जो सबसे बड़ा मसला आज मुसलमानों के अंदर जो दरपेश आ रहा था, वो ये था कि जमातों के आपस के जो झगड़े थे, वो झगड़े से बहुत इंतशार पैदा हो रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुस्लिम रिज़र्वेशन की जो टीम है, इसने मेहनत कर पूरी जमातों को मुत्तहद किया। जो जमातों के अंदर इख्तिलाफ़ात आ गए थे, वो इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद नज़र आया। और जिस तरह से मुस्लिम रिज़र्वेशन कामयाब रहा, मुसलमान भाई जो 6,000 रुपये महीने जो कमाता है, तो उसका हाल आज देखिए कि उसने 3,000 रुपये महीना आज किराए के घर में डालता है, 2,000 रुपये में राशन पानी लाता है, और उसका जो 1,000 रुपये जो बचता है भाई, तो 1,000 रुपये के अंदर बच्चों की पढ़ाई लिखाई करेगा वो, क्या घर के अंदर बच्चों की बीमारी सीमारी कर पाएगा वो। तो मैं इसीलिए मेरा यही कहना है कि गवर्नमेंट से मैं यही अपील करता हूँ कि आप मुसलमानों को भाई रिज़र्वेशन दे। रिज़र्वेशन हमारा हक़ है। अगर आप मुसलमानों को रिज़र्वेशन देंगे, क्योंकि मुसलमानों के बच्चे आज क्वालिफ़िकेशन में यानी कि पढ़ाई लिखाई में आगे हैं, मगर आज 12वीं पास करने के बाद में मुसलमानों के बच्चे रिज़र्वेशन ना होने की बिना पर कारोबार में ध्यान देते हैं। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि वो पढ़ाई लिखाई मुसलमान अच्छी करेंगे इंशाअल्लाह। अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमानों के साथ में अगर सही तरीक़े से भेदभाव ना होते हुए और मुसलमानों का अगर विकास होगा इंशाअल्लाह इस देश में, तो फिर जो भी हुकूमत अगर मुसलमानों से वोट मांगेगी, तो हम उससे अपील कर रहे हैं कि मुसलमानों का सबसे पहले विकास करें और उसके बाद में हमारे पास आए और हमसे वोट लेने के हकदार बने। ये होता है कि वोट मांगते वक्त मुसलमानों की जो तो भलाई के लिए कई तंजीमें खोल दी जाती है, मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए बहुत सारी कमेटियाँ बना दी जाती है, मगर जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो मुसलमानों का कोई पुरसान हाल नहीं होता है। जो मुसलमान अपनी ज़िंदगी जी रहा है, उसी तरह से बद से बदतर ज़िंदगी जी रहा है मुसलमान। मैं यही अपील करता हूँ गवर्नमेंट से भी
कि वो मुसलमानों का विकास करें, मुसलमानों की तरक्की के लिए कुछ स्कीमें निकालें, मुसलमान पढ़े लिखे बच्चों की फलाह बहबूद के लिए कुछ काम करें। जब जाकर इंशाअल्लाह हम आपको वोट देने के लिए काबिल समझेंगे और देश का जब जाकर विकास होगा। मैं यही कहकर अपने 2 अल्फाज ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और जैसे कि स्टेटस कहते हैं कि सिर्फ 2% मुसलमान जो है वो अपना ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो आज की हालत में मुसलमानों को रिज़र्वेशन बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस बिना रिज़र्वेशन के मुसलमान 12वीं 12th पास कर लेते हैं, लेकिन उसके आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते, उनके हालात, घर के हालात, उसकी वजह से। अगर उनको रिज़र्वेशन 15% मिल जाता है तो उनको उस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तो आगे पढ़ने की उम्मीद हो जाएंगी। तो मैं ये जो मुस्लिम मुक्त आरक्षण मोर्चा जो हुआ, जिसमें ना 3 लाख से ज़्यादा अफराद ने ना हिस्सा लिया था औरंगाबाद में, तो मैं यही सरकार को कहना चाहूँगा कि सरकार ना इस बात पर तवज्जो दे और 15% रिज़र्वेशन महाराष्ट्र में लागू करें। जज़ाकल्लाह।